बात करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक की। हम जानते हैं कि गवादर बलूचिस्तान जो है उसे गेटवे टू सीपैक कहा गया। आज से 10-12 साल पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, और वादा था कि गवादर जो है वो दुबई बनेगा, वो तिजारती मरकज़ बनेगा, ख़ित्ते का एक अहम शहर होगा, यहाँ से फ़्लाइट्स आएंगी, यहाँ पे कारोबार होगा। लेकिन चैलेंजेस कुछ ऐसे आते गए कि वो ख्वाब अभी तक कम से कम पूरा नहीं हुआ। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट यानी कि वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब ने काफ़ी तशवीश दिखाई है कि वहाँ पे अब जो एक नया एयरपोर्ट जिसका सॉफ्ट लॉन्च हुआ हालिया दिनों में, वो भी कारगर साबित नहीं हो रहा। वहाँ से सिर्फ 3 फ़्लाइटें हैं जो कराची के लिए आती हैं, और ख़दशा ये है कि कहीं ये मंसूबा एक वाइट एलिफेंट यानी कि एक सफ़ेद हाथी साबित ना हो। इससे पहले जो बंदरगाह का मामला है वो भी हमारे सामने है कि उस पर 2007 में काम हुआ, 2013 से चाइना ओवरसीज़ पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी उसे चला रही है। लेकिन इतने बरसों में भी हमने देखा कि वहाँ पर जो आमदोरफ्त है जहाज़ों की वो ना होने के बराबर है। जो 2 साल पहले की जो रिपोर्ट थी उसमें बताया गया कि कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम की निस्बत वहाँ पर सिर्फ 1% समझें कि आमदोरफ्त रही है। वहाँ पे 3 बर्ड्स हैं गवादर में, और तकरीबन वो चल नहीं सका मंसूबा। उसकी वजूहत कई सारी हम जानते भी हैं, लेकिन एक बड़ा क्रिटिसिज्म ये सामने आ रहा है कि क्या ये मंसूबे कमर्शियली वायबल थे या नहीं, इनका कोई बिज़नेस सेंस भी था या नहीं। तो थोड़ा हम प्रोग्राम में इसको आज एक्सप्लोर करेंगे। हम सब चाहते हैं कि सीपैक कामयाब हो, वो की तरक्की के लिए बहुत अहम है, लेकिन जो चैलेंजेस हैं उसका भी हमें अहाता करना होगा। तो प्रोग्राम में आज हमने शाम को हमारा रब्ता हुआ मुस्तफ़ा हुसैन सैयद जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के। इस्लामाबाद में ये एक थिंक टैंक है जो पाक चीन दोस्ती के लिए काम कर रहा है, बहुत उसकी एडवोकेसी करता है। और मुस्तफ़ा साहब से पहले मैंने ये पूछा कि ये जो एयरपोर्ट बना है जिसका अभी हाल ही में इफ्तिताह हुआ, ये चीन की ग्रांट से बना है। सबसे ये कहा गया है कि पाकिस्तान का बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन वहाँ पे आमदोरफ्त नहीं है, कोई आ जा नहीं रहा, तो ये मामला कैसे चलेगा? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया मुझे, और आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये देखें शाहजेब भाई कि जब से सीपैक शुरू हुआ है उस वक्त से कुछ हल्के जो है वो ये कह रहे हैं कि सीपैक कामयाब नहीं हो सकेगा। और अगर आप इस ग्वादर की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ न्यूज शाहजेब भाई वो ये है कि $230 मिलियन का ग्रांट पे बना हुआ एयरपोर्ट, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वो तकरीबन अपने तकमील तक पहुंच गया है। तो मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी चीज है कि ग्वादर, जो ना आप जिसका जिक्र करते थे ना जो हम बात करते थे, ना किसी को ज्यादा ग्वादर का पता नहीं था जब तक कि सीपैक हुआ। अब वहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। अब उस पर बात ये शुरू हुई है कि उसकी कमर्शियल ऑपरेशंस वायबल नहीं है अभी। तो वो एक दूर दराज एक जगह है, पोर्ट सिटी है, उसका जाहिर है वक्त लगेगा। मैं समझता हूं जिन लोगों की ये जो तवक्कुआत थी कि जी वो जैसे ही ग्वादर लॉन्च हुआ है, सीपैक लॉन्च हुआ है, तो ये दुबई बन जाएगा या एक आप उसे हांगकांग की तरह देख सकेंगे, वो मिसप्लेस्ड मैं समझता हूं एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो मैं समझता हूं कि ग्वादर आगे बढ़ा है। क्या इससे तेज रफ्तार पे काम हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। क्या उसमें हमारी कोताहियां हैं? अगर मेरे को नहीं है तो वो गलत बयानी होगी। बिल्कुल कोताहियां हैं, रेड टेप है, ब्यूरोक्रेसी है, इनएफिशिएंसी है, लैक ऑफ वन विंडो सोल्यूशन है, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक मैं समझता हूं एस्पेक्ट है जिसकी वजह से वो उस रफ्तार पे शायद नहीं जा सका। लेकिन फिर भी शाहजेब साहब ये आगे बढ़ा है। तो मुस्तफ़ा सैयद का कहना है कि हमें ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए। मैंने उनसे एक दूसरा सवाल ये किया कि देखें, अभी अगर हम चीन के प्रोजेक्ट्स देखें दुनिया में, तो एक कंसर्न ये रहा है कि वो बहुत महंगे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं और वो बोझ बन जाते हैं। तो गवादर का ये एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, हमारे यहाँ भी अब ये खदशात जन्म ले रहे हैं। क्या ये एक सफ़ेद हाथी साबित हो सकता है? हमारा कोई मुआशी पाकिस्तान का तो एक तो इसमें कोई एक ढिला भी नहीं है ना, उसमें ना हमारा कोई नुकसान है। नंबर 1, ये जो सारा एस्टैब्लिश हुआ है।
और कमर्शियल वायबिलिटी तो इसकी एक मैं समझता हूँ पाकिस्तान और चीन की दूरंदेशी थी कि उन्होंने कहा कि ग्वादर पोर्ट को कमर्शलाइज करेंगे, कमर्शियली रेलेवेंट बनाएंगे, एक्सपोर्ट लेड पोर्ट होगा और फिर यहाँ जाहिर है तिजारत होगी और कॉमर्स होगी, तो एक जाहिर है किसी भी एक कमर्शियल सेंटर को एक अच्छे एयरपोर्ट की जरूरत होती है। तो इसका वो था, लेकिन मैं मुत्तफिक नहीं हूं कि ये एक वाइट एलिफेंट होगा, क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल शाहजेब साहब डैम बनाते हैं 5,000 मेगावाट का, जो आप बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं, दासू डैम बना रहे हैं और डैम्स बना रहे हैं, वो शायद आज आपको बिजली नहीं जरूरत है, शायद कल भी नहीं जरूरत है, लेकिन परसों आपको वो बिजली, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंशाल्लाह होगी, हम करेंगे, तो वो बिजली की जरूरत होगी आपको इवेंचुअली, इसलिए आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स आज उस पर लगा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये व्हाइट एलिफेंट का कनेक्टिविटी का कोई प्रोजेक्ट जो है शाहजेब साहब, वो मैं नहीं समझता कि व्हाइट एलिफेंट होगा। शायद उस जमाने में जब मियां नवाज शरीफ ने उस जमाने में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया, लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे, बड़े पैसे लगे और उसमें तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास इतनी उस जमाने में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं करती थी गवर्नमेंट जितना लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे किया। लेकिन आज लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है लाहौर से इस्लामाबाद। अगर आना हो कि अब तो इस्लामाबाद में और लाहौर फ्लाइट्स भी खत्म हो गई हैं, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन्हें स्ट्रेटेजिकली देखा जाता है शाहजेब साहब। हम बहुत जल्दी, मैं समझता हूं, वी जंप टू कंक्लूजन्स टू फास्ट इन क्रिटिसाइजिंग। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई बेचैनी है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस आनन फानन जो है ये रवां दवां हो जाए। मैंने फिर मुस्तफ़ा साहब से ये भी कहा कि देखें, चलें एयरपोर्ट का मामला तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी उसका सॉफ्ट लॉन्च ही अभी हुआ है, लेकिन बंदरगाह का काम जो है वो तो 10-15 साल से 2006 से, तो उसके बावजूद भी वहाँ पे अगर नहीं आ रहे जहाज़, नहीं आ रहे सामान, नहीं आ रहे, हर कोई प्रेफर करता है कि हम पोर्ट कासिम आ जाएं, हम कराची पोर्ट आ जाएं, तो इसमें कहीं तो प्लानिंग का कोई फुकदान होगा। सबसे पहले तो एक अहम चीज अगर आप पाकिस्तान का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लैंडस्केप देखें, वो ये है कि हमारा एक बड़ा कामयाब है पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट ट्रस्ट, 2 पोर्ट्स है कराची में। और जाहिर है जो ट्रेडिशनल कॉमर्स हो रहा है बहुत अरसे से, वो वहां से होता है। तो ग्वादर से तो कॉमर्स और तजारत तभी होगी ऑर्गेनिकली, यानी कि आप शिफ्ट करें उस पर कि अगर आप वहां एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे या वहां आप इंपोर्ट करेंगे ग्वादर पोर्ट टू एंड फ्रो। दूसरा, मुझे याद है शजेब साहब कि मैं जब कोई 6-7 बार मुझे मौका मिला है ग्वादर जाने का, तो जो फ्लाइट होती थी ग्वादर की कराची से, उसमें सारे लोग होते थे लाहौर से, पंजाब से, मुख्तलिफ शहरों से और कराची से, और वो सारे थे बिजनेसमैन। जब भी मैं जाता था मुझे नजर आते थे और मिलते थे, जिन्होंने ग्वादर की लैंड प्राइसेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर दिया था। वहां रियल एस्टेट बहुत बड़ा बूम आया ग्वादर में 2016 में, 2017 में, 2015 में, 2018 में, 19, फिर कोविड आ गया। तो वहां और लोगों ने बेनिफिट किया, लोकल कम्युनिटी ने बेनिफिट किया। वहां उनकी जो जमीन थी, जो वहां के आबाई लोग थे, उनके जो आबा अजदाद की जगहें थी, वो बहुत बढ़ गई थी। तो अब वहां इंसर्जेंसी जब से ये तेज हुई है, तो वहां सिक्योरिटी के खदशे बढ़े हैं। चाइनीज इन्वेस्टर्स उतने नहीं आ रहे हैं अब वहां, वो और जगह जा रहे हैं क्योंकि उन पे हमले हो चुके हैं। कराची में भी हमला हुआ है, आपको पता है, एयरपोर्ट के बाहर जहाँ जाम बाग हुए हैं। उसके अलावा बहुत से और पिछले 1.5 साल में चाइनीज पे हमले हुए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मेरे अपने जाती तौर पे मैं समझता हूँ फ्रॉम अ कंप्लीटली कमर्शियल स्टैंड पॉइंट, ग्वादर मेक्स कमर्शियल सेंस, ठीक है जी, और दिस एयरपोर्ट ऑल्सो मेक्स कमर्शियल सेंस। क्या आज वो एयरपोर्ट या कल या परसों वो फॉरेन आप वहां एक इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरह होगा या किसी बाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह होगा? नहीं। लेकिन क्या उसकी फ्यूचर में फायदा पाकिस्तान को होगा? उसकी सेंस बनती है, मैं समझता हूँ बनती है। तो अच्छा जी, फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बेसिकली। हाँ। जो प्रेजेंट की हमारी तकालीफ बहुत ज़्यादा है, उसमें नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, एयरपोर्ट है या पोर्ट है, इसमें तो हमारा तो एक भी धेला नहीं है, तो हमें काहे का नुकसान है। यार ये इनसे कम से कम उम्मीद नहीं थी। मैं सोचता हूँ कि मुशाहिद साहब जो हैं बहुत आला आदमी है। आज मुशाहिद साहब की कदर मेरी नज़रों में और बढ़ गई है। वो कम से कम ये जुमला ना कहते, भैया ये कर्जा है,
ये गवर्नमेंट ऑफ चाइना का भी कुछ परसेंटेज होगा, लेकिन बाकी प्राइवेट सेक्टर या बैंकों वालों ने। एयरपोर्ट वाले कह रहे हैं ग्रांट है। अच्छा, हालांकि चाइना ग्रांट कम देता है, कर्जे देता है। ये भी क्लियर है या नहीं मुझे नहीं पता, ग्रांट, कर्जे और इमदाद में क्या फ़र्क है। बहरहाल एनीवेज, ये जो कह रहे हैं ना एक धेला भी नहीं, ये जो $50 बिलियन से ऊपर का एक बिल है, तो और ये कहा जाता है कि 30% जो पाकिस्तान का कुल कर्जा है उसमें 30% जो है चाइनीज़ इदारों का है। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन जो हैं जिनके लिए ये कह रहे हैं जी फ्यूचर में तो मुस्तकबिल रोशन है, ये फ्यूचर जनरेशन्स को देना है, हमें नहीं देना एक धेला। लेकिन उनके पास पता नहीं कितने धेले होंगे देने के लिए, किसी न किसी को तो पे करना। तो मुझे ये हैरानी हुई कि ये कह रहे हैं जी हमारा तो एक भी धेला नहीं लगे, एक धेले के 2 शायद देने पड़ेंगे या 1.5 देना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा जी बिजली की मिसाल दी कि जी हमारी लोड शेडिंग थे और फिर देखें फ्यूचर को देखते हुए हमने मंसूबे लगाए। ओ भाई, सर्कुलर डेट इस वक्त सबसे बड़ा तौक है पाकिस्तानी मईशत के गले में। हमें ज़रूरत थी 20,000 मेगावाट की, 28,000 मेगावाट की, कैपेसिटी बढ़ा ली 43,000 मेगावाट की, उसकी ट्रांसमिशन का कोई सिस्टम नहीं है, तो उसका बिल भी मुझे और आपको और मुस्तफ़ा सैयद को भरना पड़ रहा है। तो अब मुझे हैरानी है कि इन्होंने बिजली की मिसाल क्यों दी। रियल स्टेट स्पेकुलेशन की इन्होंने गवादर में बात की, दैट वाज प्योर सट्टा, स्पेकुलेशन थी। उसका गवादर के इंफ्रास्ट्रक्चर से, जहां आज भी पानी का मसला है, बिजली का मसला है, उससे क्या ताल्लुक़ है। अब भी पोर्ट जो है 2006 में मुशर्रफ साहब ने इसका इफ्तिताह किया था 2 बरसों से, तो और चाइनीज़ ने कोई डेडलाइन से बहुत पहले वो बना के दे दी थी। यार 2006 से आज तक 19 साल हो चुके हैं, कौन सा फ्यूचरिस्टिक क्या। गवादर में या बलूचिस्तान में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर भी हम आते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल मुस्तफ़ा से ये था कि देखें 2 फ़रीक हैं इस पूरे मामले के, चीन है और पाकिस्तान है। हमारे यहाँ भी ज़ाहिर है कि कोताहियाँ हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया, लेकिन चीन भी अब खुलकर अपनी फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है कि जी मैंने पैसा लगाता, मैं जा रहा हूँ, रिटर्न मुझे वो मिल नहीं रहा, जो आप वादे कर रहे हैं वो आप पूरे नहीं कर रहे, और अब तो वो बरमला खुल के कह रहे हैं ये बातें। तो मेरा आखिरी सवाल मुस्तफ़ा ये था, क्योंकि ये चाइनीज़ एम्बेसडर, इन्वेस्टर से इनकी मुलाकातें वगैरह रहती हैं, कि बताएं कि ये जिस तरह से ये कंसीव हुआ था, क्या उस विजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो विजन अब मटेरियलाइज नहीं कर रहा? तो आप तो कुछ और सोच रहे थे, चीनी कुछ और सोच रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है? मैं एक इसे बाइनरी पर्सपेक्टिव से मैं नहीं देख सकता इसे, मैं नहीं कह सकता कि ओवरऑल कोई विजन थी जो कामयाब नहीं हुई या कोई विजन थी जो कामयाब हुई है। इसमें थोड़ा बारीकियत में आपको देखना पड़ेगा इस मामले को। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जैसे आपको पता है, उसके 2 फेजेस थे। एक था अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स जो 2014 से थे 2018 तक, और वो मैं समझता हूँ काफी कामयाब थे। उसके बाद कोविड-19 आया चाइना में और पूरी दुनिया में, उससे रफ्तार स्लो हुई, और उसके बाद BRI की ओवरऑल मैंने देखा दुनिया में रफ्तार थोड़ी सी स्लो डाउन हुई, चाइना की अपनी इकोनॉमी को फर्क पड़ा। तो फ्रस्ट्रेशन तो है चाइनीज को, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो अहम और बिगेस्ट इम्पेडिमेंट आप कह लें, वो ये है कि सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसा है चाइनीज के लिए पर्टिकुलरली, जो इसके लिए जो उन्हें अलाउ नहीं करता कमर्शियली इंगेज करने में पाकिस्तान से आज के दौर में, जो हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया और जो हमें ये ठीक करने की जरूरत है सिचुएशन। कभी आपने पिछले सेगमेंट में मुस्तफ़ा सैयद जो पाक चाइना इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद के सरबराह हैं, उनकी गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बड़ी रजाइयत का इजहार किया कि एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी। ये फ्यूचरिस्टिक होता है, कुछ लोग जो हैं वो हर वक्त कीड़े वीड़े निकालते रहते हैं, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत सेट हो रहा है। थोड़ी बहुत गलतियाँ वो तो जाहिर है हर इंसान से, हर मुल्क से, हर प्रोजेक्ट में होती हैं। एक रिपोर्ट मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में देखी नवंबर में, शाहबाज राना जी, और अच्छा नाम है, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि जी गवादर एयरपोर्ट जो है $230 मिलियन की ग्रांट कह लें, लोन कह लें, इमदाद कह लें, जो भी है, उससे बहरहाल तामीर हो गया। और आपने बताया कि पिछले महीने चीनी वज़ीर आज़म ने उसका एक अलामती इफ्तिताह किया वहाँ जाए बग़ैर। अच्छा, इसकी जो रनवे की लंबाई है वो 3648 मीटर है,
और उस लिहाज से ये ज़ाहिर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा रनवे है। मगर मुसाफिरों की जो लिए जो सहूलतें हैं खाने पीने की, उनके सामान की रैपिंग, कार पार्किंग, लाउंज सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम इफ्तिताह के बावजूद नामुकम्मल है। एयर कार्गो सर्विस भी जो है वो ज़ेर तामीर है। बिज़नेस पार्टनरशिप जो वायबल बनाती है इस तरह के प्रोजेक्ट्स को, उसका भी कोई फ़िलहाल नामो निशान नहीं है। कोल्ड स्टोरेज सहूलतें कि आपको कहीं माल भेजना है या मंगाना है, उसके लिए सहूलतें चाहिए, वो टेंडर के लेवल पे हैं अभी। अच्छा, अभी हाँ कागज़ पे हैं। अच्छा, इस एयरपोर्ट की जो तामीर है वो मार्केट एनालिसिस के बग़ैर शुरू की गई, लिहाजा अब कुछ लोग कहते हैं कि सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। और कुछ लोगों में वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी शामिल है। उन्होंने नवंबर के तीसरे हफ्ते में एक इजलास बुलाया और उन्होंने सिविल एविएशन और जो पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी है उसकी खूब खबर ली और उन्होंने कहा कि अब तक 2 साल से हम कहते कहते मर गए, लेकिन प्रैक्टिकली इस प्रोजेक्ट के लिए कोई कमर्शलाइजेशन प्लान अब तक तैयार नहीं हो सका। एहसन इकबाल ने कहा कि हमारी तो ख्वाहिश है कि गवादर एक सियाहत का हब हो और इलाक़ाई और माशी हब हो, लेकिन जो दोनों महकमे वो भी गलत नहीं कहते। वही कहते हैं कि भाई साहब जो सूरत हाल है इलाक़े की, जो अमन व अमान की सूरत हाल है, और फिर हम क्या भेजें और क्या मंगवाएं। गवादर पोर्ट और जो फ्री ट्रेड जोन है वो ही फ़ाल नहीं है, तो बाकी हम क्या किससे बात करें कि जनाब आप इधर आएँ। अच्छा, एहसन इकबाल साहब को प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जी मेरी ख्वाहिश है कि पब्लिक सेक्टर के कम से कम 60% जो सामान की नकलो हमल है वो गवादर पोर्ट के ज़रिए होनी चाहिए, और फिर ज़ाहिर है पोर्ट के ज़रिए होगी तो एयरपोर्ट भी इस्तेमाल में होगा। तो एहसन इकबाल ने कहा कि अगले 6 महीने में फ़ज़ाई कंपनियों को गवादर एयरपोर्ट की जानिब मुतवज्जो अगर नहीं किया गया तो फिर इसका जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वो खटाई में पड़ सकता है, यानी वो वाइट एलिफेंट कहना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस को आप तरगीब दें। तरगीब क्या दें कि चंद माह के लिए आप मुफ्त लैंड करें, मुफ्त टेक ऑफ करें, कोई फ़ीस वीस नहीं है, और उसके बाद जो बाकी जो हब्स हैं उनके मुकाबले में रियायती लैंडिंग चार्जेस जो हैं उनके ज़रिए तरगीब दी जाए। लेकिन उन्हें बताया गया कि जनाबे वाला गैर मुल्की एयरलाइंस को तो छोड़ें, ख़ुद पाकिस्तान की जो अपनी निजी एयरलाइंस हैं सिवाय PIA के कोई इंटरेस्टेड नहीं है इन जगहों पे, इसलिए कि उसकी वायबिलिटी ही नहीं है। अच्छा, फिर वज़ीर मनसूबाबंदी का ख्याल ये है कि ओमान और दुबई के मुकाबले में गवादर में जो टेक्निकल लैंडिंग है उसकी बैनुल-अक़वामी हवाबाजी की सनत को अगर समझाया जाए, उसको समझ नहीं है बैनुल-अक़वामी हवाबाजी की सनत को, इसकी उसको अगर समझाया जाए कि भाई साहब आपके इतने पैसे बचेंगे तो जाहिर है कि वो आएंगी। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि DHL और FedEx जैसी जो कार्गो हैंडलिंग कंपनियां हैं आलमी सतह पे, उनके साथ मिलकर कार्गो सहूलतें कायम करने की ज़रूरत है। तो एहसन इकबाल साहब ने इस इजलास को 3 हफ्ते की मोहलत दी थी कि आप एक वायबल प्लान मुझे पेश करें। ये इजलास हुआ था नवंबर में, आज जनवरी की 13 तारीख है। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो 3 हफ्ते वाला प्लान एहसन इकबाल साहब को मिला या नहीं मिला। फिर एक खलीक कियानी की रिपोर्ट है 9 जनवरी की, अब से 4-5 दिन पहले की। उसमें फिर एहसन इकबाल साहब ने जो है पोर्ट का मौजू उठाया। वो तो एयरपोर्ट था, ये पोर्ट का था। अच्छा, ये जो पोर्ट है 2006 में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इसका ज़ाहिर है फीता काटा था। तो एहसन इकबाल की सदारत में जो इजलास हुआ उसमें वज़ारत बहरी अमूर और नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल उसकी क्लास ली गई। पिछले इजलास में भी 2 महकमों की और इस इजलास में भी 2 महकमों की क्लास ली गई और उन्हें मार्केटिंग स्ट्रेटजी में नाकामी पे सख्त सुस्त सुनाया गया। उन्होंने भी यही कहा कि भैया बदअमनी है, बेयकीनी है, पानी और बिजली की किल्लत है, हम आखिर किसको क्या बताएं जाके, कैसे वायबल होगा। उन्होंने कहा नहीं जी, वज़ीर आज़म ने हुक्म जारी किया है कि सरकारी शोबों का जो 60% कार्गो है वो गवादर पोर्ट के ज़रिए हैंडल किया जाए। अच्छा,
इस मंसूबे के बारे में जो भी कमर्शलाइजेशन या ऑपरेशनलाइजेशन डिस्कस हो रही है उसमें बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत की कोई नुमाइंदगी नहीं है। वफाक है और जाहिर है कि वो एक सूबा है। अच्छा, बैनुल अक़वामी जो शिपिंग कंपनियां हैं और जो बैरूनी ताजिर हैं, अभी यमन की वजह से वो रूट आप देखें वो क्राइसिस में है। हाँ। पूरी जो वर्ल्ड ट्रेड है या शिपिंग कंपनीज है वो क्राइसिस में है। अच्छा, वज़ीर बातदवीर क्या कह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड शिपिंग कंपनीज हैं या बैरूनी ताजिर हैं उनको समझाने की ज़रूरत है कि चीन से तिजारत उनकी सस्ती पड़ेगी अगर वो गवादर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, उन्होंने हिदायत की कि अब आप तो ये काम नहीं कर सकते, 2 साल से तो आपने नहीं किया है, तो अब एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर किया जाए माशाअल्लाह, जो दीगर जो इलाकाई पोर्ट्स हैं उनके मुकाबले में गवादर जो पोर्ट है उसकी शिपिंग का कॉस्ट बेनिफिट तज्जिया करे और उस तज्जिए की रोशनी में पाकिस्तान के जो सफारत खाने हैं बाहर वो एक को पकड़ पकड़ के समझाएं कि भाई साहब इतने पैसे बच जाएंगे, आप प्लीज़ गवादर में आइए। तो ये सूरत हाल चल रही है सब कुछ। अच्छा, अब पता नहीं चीनियों की समझ में इस तरह की गुफ्तगू आती है या नहीं आती है, वो तो बेचारे चुप करके सुन रहे होते हैं। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं जी चीन ये कर रहा है, डेट ट्रैप वगैरह ये वो। भाई चीन पिस्तौल लेके तो नहीं खड़ा हुआ, आपका फरमाइशी प्रोग्राम होता है। हमारे हुक्मरान जो हैं वो मोनोमेंटल प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जैसे पुराने ज़माने में नहीं होता था एक ताजमहल बना दिया जाए ताकि लोग जो हैं उनकी रूह फना हो जाए देखते हुए, एक शेर शाह सूरी की जो है शारा वो ज़्यादा बेहतर है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनकी तरफ नहीं कि मैं ना हो मुझे याद रखा जाए। अच्छा, ये जो आप मुस्तफ़ा सैयद साहब कह रहे थे कि फ्यूचरिस्टिक, मैं श्रीलंका की मिसाल देना चाहता हूँ। हम्बन तोता की जो बंदरगाह है वो चीनी इमदाद से तामीर हुई और उसके करीब जो है एक और एयरपोर्ट जो है मटाला एयरपोर्ट वो भी तामीर हुआ। दोनों जो हैं ऑपरेशनल होने के बावजूद ऑपरेशनल नहीं हो सके, लिहाजा 2017 में श्रीलंका की हुकूमत ने इसे चाइना मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग को 99 साल की लीज पे दे दिया। अच्छा, इसी तरह जो एयरपोर्ट है वो भी वायबल नहीं हो सका। एयर अरबिया की परवाजें जो हैं वो शुरू हुई, 6 दिन बाद बंद हो गई। श्रीलंका की जो सरकारी एयरलाइंस थी वो उसने जो राजा पक्से साहब थे वज़ीर आज़म, उनके डंडे पे उन्होंने कहा ठीक है सर, हमें क्या है। परवाज़ें जैसे ही राजा पक्से साहब उतरे उन्होंने भी अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी और श्रीलंकन एयरलाइंस का कहना है कि परवाज़ें बंद करने से हमें $80 मिलियन सालाना का फ़ायदा हुआ है ना। तो ऐसा नहीं है कि सफ़ेद हाथी थे, मगर सवाल ये है कि आपको कम से कम इतनी अकल तो होनी चाहिए कि आप किसी दोस्त से पैसे ले रहे हैं तो उस मंसूबे की वायबिलिटी तो पहले किसी से चेक करवा लेना, बजाय इसके कि अक्ल कुल खुद नहीं। और अब अगर आप वायबिलिटी अब ढूंढ रहे हैं, और पहले बन चुका है, एयरपोर्ट का इफ्तिताह भी हो चुका, अब वायबिलिटी ढूंढ रहे हैं, क्या कहने। वाह वाह वाह।